नमस्कार। अभी चर्चा करेंगे चीन की एक आपत्ति को लेकर जो भारत के संदर्भ में है। गाहे बगाहे चीन कोई न कोई विवाद हमेशा खड़ा करने की फिराक में रहता ही है और इसी क्रम में उसे वसुधैव कुटुंबकम वर्ड पर एक आपत्ति आ गई है। ठीक है, एक शब्दांश है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है कि संपूर्ण जगत एक परिवार है, पूरी दुनिया एक परिवार है, जो कि हमारी संस्कृति जो है वो ये कहती है कि हम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। संपूर्ण जगत ही हमारा परिवार है, हम किसी को अलग नहीं मानते। अब चीन को इस वर्ड पर, इस शब्दांश पर है ना आपत्ति हो गई है, तो भारत ने भी जवाब दिया है इसका। पहले समझ लेते हैं कि चीन की आपत्ति किस संदर्भ में है। उसे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को लेकर आपत्ति हो गई है। चीन कह रहा है कि G20 की जो दस्तावेजों में संस्कृत जैसे गैर संयुक्त राष्ट्र भाषा के इस्तेमाल पर उसे आपत्ति है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कटिंग लगी है न्यूज़पेपर की, इसमें दिया गया है, बातें कही गई हैं। और उसने, जैसे कि आपने कई मीडिया रिपोर्ट्स में देखा था कि ये बातें उठ रही थी, चीन की जो आपत्ति है, तो भारत सरकार ने भी जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय से जो सवाल पूछा गया इस बारे में, तो जवाब दिया। कब देखो, G20 की जो भाषा है, जो वर्किंग लैंग्वेज है, वो अंग्रेजी ही है, लेकिन जो वसुधैव कुटुंबकम है उसका जो अर्थ है वो क्या अर्थ है। अब G20 की थीम जो है, इस बार G20 की थीम वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और वो बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम पर ठीक बैठता है ना। तो इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम को भारत की जो संस्कृति जो है, भारत का जो सभ्यता है, जो सभ्यतागत लोकाचार है वसुधैव कुटुंबकम वाला, तो उसी के हिसाब से बैठता है। तो इसलिए वसुधैव कुटुंबकम शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि चीन का जो रूस भी जो है, उसने भी चीन का समर्थन इसको लेकर नहीं किया है। मात्र चीन ही एक ऐसा देश है जिसे इस पर आपत्ति है। संस्कृत वाली भाषा जो है ना, तो उसको लेकर आपत्ति है। साथ ही अगर देखो आप कि पिछले सप्ताह से अगर देखें कि भारत और चीन के बीच जो कई मुद्दे हैं जो उलझे हुए हैं, उसमें से संस्कृत का जो प्रयोग है वो भी एक मुद्दा है। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी बातें यहाँ पर हैं, जो चीन को आपत्ति है, वो नहीं होनी चाहिए। ये बस हमारी जो इस बार का थीम है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके अलावा ये कुछ और नहीं है। और दूसरी बात, कभी इस बार शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी, भारत ने उसकी अध्यक्षता की थी, तो भारत ने वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो हो सकता है इसको लेकर भी चीन थोड़ा तल्ख होता जा रहा हो। तो चीन का जो रुख है भारत के प्रति वो सही नहीं रहा है। अब भारत और चीन के बीच एक तरह से विवाद जो है, या किसी भी बात पर, अब बताओ, संस्कृत का प्रयोग कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं कि चीन को आपत्ति करनी चाहिए। भारत ने जो है एक तरह से SCO के दौरान जो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी, तो ताजिकिस्तान की तरफ से पेश हुआ था SCO आर्थिक विकास रणनीति दस्तावेज, उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, क्योंकि इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैं GDI, उसको लेकर चीन के लेकर संदर्भ थे। तो भारत जो है वो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इसका हिस्सा नहीं है। तो यही सब कुछ बातें हैं। तो हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन को इससे चिंतित नहीं होना चाहिए या किसी प्रकार के संदेह या दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए।